बुद्ध और उनके शिष्य कभी भी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रुकते। लंबे समय तक रहना ग्रामीणों के लिए बोझ होगा, क्योंकि वे अपने भोजन के लिए ग्रामीणों पर निर्भर थे। एक दिन बुद्ध एक ऐसे गांव में गए जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने अपने भिक्षा पात्र से गांव के एक घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक महिला बाहर निकली और एक साधु को हाथ में भिक्षा पात्र लिए देख वह क्रोधित हो गई। उस महिला ने बुद्ध को गाली देना शुरू कर दिया और कहने लगी, आप काम करने योग्य हैं, फिर भी आप बिना काम किए खाना चाहते हैं। वह बड़बड़ाती रही, लेकिन बुद्ध बिना किसी प्रतिक्रिया के उसे सुन रहे थे और उसके चुप होने का इंतजार कर रहे थे। वह अपनी सांस पकड़ने के लिए रुक गई। फिर उसने पूछा, क्यों बस पत्थर की तरह खड़े हो, कुछ कहो। बुद्ध ने कहा, माँ, यदि कोई प्रस्ताव आया है और स्वीकार नहीं किया गया तो वह किसका है। महिला को कुछ समझ नहीं आया। वो बोली, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी, बस मेरी जगह से हट जाओ। बुद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, माँ, जब से मैं तुमसे मिला हूं, तुम जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह मुझे दे रही हो। महिला ने महसूस किया कि बुद्ध गालियों की बात कर रहे हैं। अब वह समझ चुकी थी। उसने पूछा, तो आपका प्रश्न ये है कि यदि प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता तो ये किसका है। बुद्ध ने कहा, हाँ दोस्तों, हम तब तक किसी के अपशब्दों या कड़वे वचनों से परेशान नहीं हो सकते जब तक कि हम उन्हें स्वीकार नहीं करते। महिला ने बुद्ध से कहा, मुझे क्षमा करें महात्मा। बुद्ध ने महिला को क्षमा किया और बोले, जैसे दर्पण किसी वस्तु को दर्शाता है और स्थिर झील हमेशा आकाश को दर्शाती है, उसी प्रकार आप क्या बोलते हैं, आप कैसे कार्य करते हैं, यह आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। क्योंकि अच्छाई हमेशा अच्छाई को पीछे छोड़ती है और बुराई हमेशा बुराई को पीछे छोड़ती है। फिर महिला ने बुद्ध को खाना दिया और बुद्ध ने उसे धन्यवाद कहा। दोस्तों, इस कहानी की सीख ये है कि कोई भी व्यक्ति आपको अपने क्रोध और शब्दों के द्वारा तब तक अपने नियंत्रण में नहीं रख सकता जब तक कि आप उसे ये अधिकार ना दे दें। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति आपसे अपशब्द कहे और बदले में आप भी उसे अपशब्द बोलें, तो आप उसे ये अधिकार दे देते हैं कि वह आपको अपशब्द बोले। वह व्यक्ति आपको अपने अनुसार अपशब्द बोलने के लिए मजबूर कर देगा, जिससे बाद में आप ही पर इसका बुरा प्रभाव होगा। इसीलिए दर्पण की तरह बने और दूसरों के अपशब्दों को प्रतिबिंबित कर दें। ध्यान रहे, इसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए मुंह से ना बोलें, बल्कि अपने मन से उन अपशब्दों को बाहर कर दें। और याद रखिए कि आप जो दूसरों को देंगे, बदले में वही आपको मिलेगा।